से आशीर्वाद लेते हुए आप सभी को यथोचित अभिवादन करते हुए हमेशा सुखी रहो। कुछ बातें आप सभी के साथ करना चाहती हूँ। आज बहुत विशेष दिन है और मैं जैसे वसुधा जी भी कह रही थी कि मैं खुद ही लिख लूँ, मेरे लिए कौन लिखेगा। वसुधा जी आपके लिए 4 पंक्तियाँ। हाँ, और आप सब भी मेरा समर्थन करेंगे कि परिंदे पत्थरों में आबोदाना खोज लेते हैं। क्या बात। ये आयोजन हर वर्ष करती हैं, बहुत सारे आयोजन करती हैं और अकेले दम पर करती हैं। और किस लिए करती हैं? तब कहती हूँ कि परिंदे पत्थरों में आबोदाना खोज लेते हैं कि गुलखारों में रहकर खिलखिलाना खोज लेते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया की मोहब्बत में खुशी से मुस्कुराने का बहाना बहुत धन्यवाद कि ऐसे अच्छे लोगों के बीच आपने मुझे आमंत्रित किया। आप सबके लिए भी 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। आप सबने बहुत अच्छा पढ़ा है, आप सबके बीच में आकर बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सबका धन्यवाद। सर आपका धन्यवाद, आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि जो खुशियों की वजह दे दे तो उसका शुक्रिया करना, जो खुशियों की वजह दे दे तो उसका शुक्रिया करना, जो मायूसी में शाह दे दे तो उसका शुक्रिया करना। और यहाँ तो लोग दुनिया में ही अब रहने नहीं देते, यहाँ तो लोग दुनिया में ही अब रहने नहीं देते, कोई दिल में जगह दे दे। आप सबका बहुत धन्यवाद। आप बहुत प्रेम से सुन रहे हैं और सभी को बहुत प्रेम से सुन रहे हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं। निश्चित रूप से मेरी उम्र बहुत कम है, आप सबके सम्मुख मेरा अनुभव भी बहुत कम है, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि भक्त प्रहलाद हो या बालक ध्रुव, ईश्वर की गोद में वो जाके बैठे तो उनका कुछ तो काम रहा होगा। तो बस मैं उनसे ही प्रेरणा लेकर यहाँ पर आप सबके बीच इस रूप में उपस्थित होने की हिम्मत कर पाई हूँ। स्वागत है, तो ये स्वागत आप है। सबका बड़प्पन है कि आपने मुझे इस रूप में यहाँ पर स्वीकार किया, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ बातें और करना चाहती हूँ। देखिए, मैं बहुत ही ब्लेस्ड रही हूँ, मतलब मैं पुरुषों की बात करना चाहती हूँ। मेरे जीवन में मेरे पिता, मेरे भाई, मेरा पति और मेरा बेटा, इन सब से मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है, ये मुझे इतना मतलब एम्पावर करते हैं। मुझे महिलाओं से उतना सच बताऊँ मोटिवेशन नहीं मिला है जितना मुझे इन लोगों से मिला है। दिस इज वेरी गुड। तो मैं उनके लिए ज़रूर कहना चाहती हूँ, मैं उनकी बहुत धन्यवादी हूँ। मैं उनकी वजह से ही यहाँ पर आज उपस्थित हूँ। 4 पंक्तियाँ मैं अपने पिता को समर्पित करती हूँ और आप सब भी जुड़ें, आप सब भी अपने पिता को याद करें और उनका धन्यवाद करें, क्योंकि आप भी उनके आशीर्वाद के साथ ही यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं कहती हूँ कि माँ पृथ्वी है किंतु पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। माँ पृथ्वी है किंतु पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। माँ दुलारती रहती हित में निर्णय वे ले पाते हैं। माँ से ज्यादा स्नेह पिता को, माँ से ज्यादा स्नेह पिता को संतानों से होता है। कौशल्या बस रोती हैं पर दशरथ प्राण गंवाते हैं। बहुत अच्छा, अच्छी पंक्तियों पर आपने अच्छी दाद दी। मैं भाइयों की बात कर रही थी, मेरे भाइयों के बीच में मैं किस तरह से रही हूँ, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। कुछ छंद आपके बीच में रखना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया था, तो मैं उनको जेएनयू में उनका प्रोग्राम है। वो चले गए, पर मैं उनका जिक्र करना चाहती थी। कहीं ना कहीं आपको उन तक सुनना चाहते थे, ये बात उन तक पहुँचेगी। बहुत अच्छा उन्होंने कविता पाठ किया और उनको देखा तो भी मैंने सोचा था ये पंक्तियाँ मैं ज़रूर पढ़ूंगी। स्वागत। तब मैं कहती हूँ कि जैसे जैसे बढ़ते हैं यौवन को चढ़ते हैं, खुद खुद में संवर जाते हैं ये लड़के। काम चोरी व निकम में काम काज छोड़कर गुणी संस्कारी होके आते हैं ये लड़के। नन्ही परी गोद में उठाते हैं वो जिस पल, उस पल में बदल जाते हैं ये लड़के। नन्ही परी गोद में उठाते हैं वो जिस पल, उस पल में बदल जाते हैं ये लड़के। और प्रेमिका को नखरे, पत्नी को नखरे दिखाते हैं हजार, किंतु बहनों के नखरे उठाते हैं ये लड़के। तो मैं इस तरह से रही हूँ अपने भाइयों के बीच में। और 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि दृश्य वो भी देखा है कि भैया जी ने नन्ही नन्ही
उंगलियों पर रंगोलियां सजाई। क्या बात है। कभी कभी ये भी हुआ छुटकी के बालों पर प्रेमवश टेढ़ी मेढ़ी चोटियां चोटी बनाई बनाई है। है। क्या बात है। तो पापा जैसे कंधे पे घुमाते रहे अक्सर, कभी माँ के जैसी मीठी लोरियां आहा। सुनाई है। हाँ हाँ। पापा जैसे कंधे पे घुमाते रहे अक्सर, कभी माँ के जैसी मीठी लोरियां सुनाई है। और माता पिता जिस पल धैर्य खो रहे थे तब, हाँ हाँ। भाइयों ने बहन